बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। अब इसमें एक तो बात ये हजम नहीं हो रही है कि क्या सिर्फ 400 रुपए के लिए 4 गोलियां चलाता है मतलब तो तेजस्वी यादव बार बार बच गए थे ट्रक के चपेट में आने से। कि उन्होंने कहा कि चलवाई गई है गोली और उन्होंने राक्षस राज का इसको नाम दिया है। तेजस्वी की तो ज्यादा दुश्मन है फिलहाल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी एक तो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी पार्टी के अंदर, उनके परिवार के अंदर भी बड़े विवाद चल रहे हैं। कि तेज प्रताप यादव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया और बार बार तेज प्रताप यादव एक जयचंद पर हमला कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी कुछ दिनों पहले ही किसी साजिश की तरफ इशारा किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव की जान के पीछे आखिर पड़ा कौन है। कई सवाल है। देखिए, एक बड़ी घटना पटना में हुई जहां तेजस्वी यादव का आवाज है, वहां गोलीबारी हुई। तेजस्वी ने इसको बड़ा गंभीर रूप में लिया और सरकार पर हमला भी बोला। लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझेंगे और बताएंगे कि क्या वाकई में ये साजिश है, और साजिश है तो रच कौन रहा है। हमारे साथ चर्चा में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चुनावी वक्त है और ऐसे वक्त में इस तरह का कोई भी मामला आता है तो मामला तो गर्म होगा, क्योंकि कई लोगों को फायदा, कई लोगों को नुकसान होता है इस तरह के मामलों से। क्या लगता है, तेजस्वी को किससे खतरा हो सकता है? नहीं, पूरा मामला मैं दर्शकों को बता दूं, आज ही की बात है। ये पटना राजधानी जो है उसका एक, आप कह सकते हैं, वीआईपी एरिया है। पोलो रोड जिसको कहते हैं। वीआईपी एरिया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे माननीय मंत्रियों के आवास हैं, बड़े अधिकारियों के आवास हैं, पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों के आवास हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी का आवास है। तो पटना का एक वो वीआईपी एरिया माना जाता है। तो नेचुरल है, वहाँ बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, बहुत सारे वहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। और वहाँ की आज घटना है कि एक लूटपाट के क्रम में एक राहुल नाम के लड़के को पर 4 गोलियां चलाई गई। ऐसे वो बच गया, लेकिन 4 गोलियां चलाई गई और कहा जा रहा है कि उसे 400 रुपए छीन दिए गए। अब इसमें एक तो बात ये हजम नहीं हो रही है कि क्या सिर्फ 400 रुपए के लिए 4 गोलियां चलाता है मतलब हर हर 100 रुपए के लिए एक गोली यदि गणितीय हिसाब से देखा जाए तो ये बात कुछ मतलब हजम नहीं हो रही है। इसमें भले पुलिस ने ये कहा हो, लेकिन इसमें पुलिस को और ज्यादा गहराई से जांच करने की जरूरत है। और ये जो घटना हुई, ये तेजस्वी यादव का जो मतलब सरकारी बंगला है एक पोलो रोड, उसके समझिए कि बाहर हुई और वहीं पर अशोक चौधरी मंत्री का ही बगल में घर है। तो इसको लोग के तो हंगामा होना, मान लीजिए 1 मिनट के हटा भी दिया जाए तेजस्वी यादव की हत्या का जो की साजिश की जो बात हो रही है, तब भी अपने आप में ये शर्मनाक है पुलिस के लिए, क्योंकि वो तो मतलब तब फिर बचा कौन। यदि कोई दूर दराज के देहात में ऐसी बात होती है ना, तो समझा सकता था कि वहाँ पुलिस नहीं थी, सुनसान एरिया था, जंगल झाड़ में किसी ने कुछ कर दिया। अब यहाँ बताइए, राजधानी पटना, वो भी पटना का वीआईपी एरिया, वो भी दिन दहाड़े, अब क्या बचा। इसका मतलब कि बिल्कुल भय निकल गया पुलिस का, क्योंकि अपराधियों को पता होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, ऐसे तो मूर्ख नहीं होता है अपराधी। तो ये तो बिल्कुल पुलिस फेल्योर है और ये तो होना ही है। जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन के जब चपरासी बन गए हैं तो बिहार में कानून व्यवस्था क्या रहेगी। अब तो बिहार में ये हालात हो गए हैं कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इसी साल 2025 में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया, काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, है ना। ये स्थिति आ गई है बिहार में। और इतना ही नहीं, हमेशा भी बोरिंग रोड में भी फायरिंग हुई थी हाल में। और दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल मुकेश साहनी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके पिता जीतन साहनी का खून हो गया था दरभंगा में। उस समय भी सरकार की बहुत आलोचना हुई थी कि एक वीआईपी का पिता सुरक्षित नहीं है, तो सरकार ने एक जो होता है उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, ये वो हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वही ढाक के 3 पात। जी बिल्कुल सर, सवाल ये है कि बिहार में जगह जगह की बात करें, अगर राजधानी पटना की बात करें, क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गोलीकांड हो रहे हैं जगह जगह, किसी को भी कोई भी मार दे रहा है। अब चूंकि वीआईपी एरिया आता है जहां तेजस्वी यादव का आवास है, और वहां इस तरह की घटना से किसी साजिश का भी कहीं ना कहीं अनुमान लगता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि सड़क दुर्घटना भी हुई थी। एक ट्रक जो है, तेजस्वी यादव बार बार बच गए थे ट्रक के चपेट में आने से। क्या लगता है आपको, क्या आगे भी इस तरह की, क्योंकि तेजस्वी ने खुद कहा है कि ये गोली चलवाई गई है। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये कोई आम घटना नहीं है कि भैया छिनताई हुई तो गोली चला के चले गए। अब उनको डर है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
नहीं, ये सही कहा आपने। अभी 10-15 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव रात में लौट रहे थे मधेपुरा से और उनकी जो गाड़ियों का काफिला था उसको एक ट्रक ने धक्का मार दिया और उसमें भी इनके 4-5 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे, अस्पताल भी ले जाना पड़ा था उनको। तो उसमें भी ये बात आई थी कि ये धक्का लगा में दुर्घटना थी कि या किसी कोई साजिश थी, हत्या की साजिश थी। और संयोग से 15 दिन बाद फिर गोली चली है। और जैसा आपने कहा, रोहिणी आचार्य जो उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने इस तरह की बातें भी की। खुद तेजस्वी यादव के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि चलवाई गई है गोली और उन्होंने राक्षस राज का इसको नाम दिया है। और सरकार की खिल्ली भी उड़ाई है कि खबरदार कोई जंगल राज की बात नहीं करेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं तो बिहार की छवि सकारात्मक होनी चाहिए। तो देखिए, पुलिस को तो हर मतलब बिंदु पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक हत्याएं होती ही है। ऐसी बात नहीं कि राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हैं। और जब आप विपक्ष के नेता हैं और भावी मुख्यमंत्री के रूप में आप देखे जा रहे हैं, सी वोटर्स के सर्वे में लगातार नंबर 1 पर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे। सर, तेजस्वी की तो ज्यादा दुश्मन है फिलहाल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी एक तो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी पार्टी के अंदर, उनके परिवार के अंदर भी बड़े विवाद चल रहे हैं। अभी तेज प्रताप यादव का भी हम एक ट्वीट देख रहे थे जिसमें वो इशारा करते हैं कि हम बड़ा खुलासा करेंगे और साजिश से पर्दा उठाएंगे, जो मेरे खिलाफ चीजें कर रहे हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। क्या लगता है कि ये जो साजिश जिसकी बात तेजस्वी कर रही है, घर वाला है या बाहर वाला है? नहीं, ये बात आपने सही कही कि आजकल तो लालू परिवार में भी विवाद चल रहा है। जिस तरह की तेज प्रताप यादव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया, और बार बार तेज प्रताप यादव एक जयचंद पर हमला कर रहे हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तेजस्वी के जो सलाहकार हैं संजय यादव, उस पर इशारा कर रहे हैं। वो भी एंगल है, लेकिन मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि तेज प्रताप यादव मतलब इस हिंसा का सहारा लेंगे, है ना। लड़ाई उतनी भी आगे नहीं बढ़ी है। ट्विटर पर बयानबाजी करना अलग बात है, ट्वीट करके बयानबाजी करना अलग बात है, लेकिन ये हत्या की साजिश और ये सब तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, ये मामला गर्माता जा रहा है। अब इस पे देखिए सरकार घिर रही है, नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार लगातार घिर रही है, क्योंकि जितने अपराध की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, चुनावी साल में सवाल उतने ज्यादा सरकार से पूछे जाएंगे। अब तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर मुद्दा बना दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये महज एक आम घटना थी या कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा था। चर्चा लगातार जारी रहेगी। खबरें देखते रहिए पीओ भारत पर। नमस्कार।